नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और जिक्र करने जा रहे हैं वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज जी का, जिनके नाम को लेकर विवाद हो रहा है, जिनके बयान को लेकर विवाद हो रहा है। और यकीन मानिए, प्रेमानंद महाराज का इन विवादों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें तो जबरदस्ती इन विवादों में घसीटा जा रहा है। और शायद इसीलिए जिस बयान का हवाला देकर उनकी आलोचना की गई, अब एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी लोगों को रास नहीं आएगा। हालांकि जिनका आचरण अच्छा है, उन्हें आज भी प्रेमानंद महाराज की बात सही लगती है। लेकिन इन सब के बीच जब सुप्रीम कोर्ट के वकील से पूछा गया कि प्रेमानंद महाराज के बॉयकॉट की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भड़क गए। एपी सिंह की मैं बात कर रही हूं, जिन्होंने जो सीमा हैदर का केस लड़ते हुए नजर आते हैं, उन वकील साहब की बात कर रही हूं। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि प्रेमानंद महाराज के बॉयकॉट की मांग चल रही है। भड़कते हुए उन्होंने कहा, क्या फैक्ट्री चल रही है, क्या उनकी दुकानें चल रही हैं, क्या वो कोई ठेकेदारी करते हैं, क्या किस चीज का बॉयकॉट। और जिस तरीके से उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया, वो वीडियो वायरल हो गया। और उसके बाद प्रेमानंद महाराज का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं प्रेमानंद मेरा नाम है, प्रेमानंद। यानी कोई लोभ लालच नहीं, कोई लालसा नहीं, कुछ भी उनके अंदर लोभ वाली प्रवृत्ति नहीं है। जिंदगी बिल्कुल सरल स्वभाव से जीते हैं। यूं ही नहीं, विराट कोहली जैसे लोग, आशुतोष राणा जैसे लोग उनके यहां पर पहुंचते हैं, नतमस्तक होते हैं। और आप भाव देखिए, कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी हो, अगर उनसे मुलाकात हो रही है तो एक जैसा भाव रहता है उनके चेहरे पर। ये जो उनकी सौम्यता है, ये उन्हें बाकी सबसे खास बनाती है। शायद इसीलिए जब उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, तो फिर लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें विवाद हुआ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किस बयान पर विवाद हुआ था। दरअसल उन्होंने कहा था कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर किसी लड़की को 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई, तो वो एक पति को स्वीकार करने में असमर्थ होगी। और इसी तरह जो लड़का 4 लड़कियों से मिल चुका हो, वो सच्चा पति नहीं बन सकता। नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे युवाओं को, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गया। कुछ लोगों ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया और फिर हैशटैग प्रेमानंद महाराज बॉयकॉट और पता नहीं क्या क्या ट्रेंड करने लगा। उसके बाद एक और बयान आता है उनका, जिसमें वो कहते हैं, ऐसे ही गंदे आचरण वालों को सही बात उपदेश करो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, वैसे ही गलत आचरण करने वालों को सही बात बुरी लगती है। हम कड़वा भी बोलेंगे, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, कोई नशा ना करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। इसे बुरा मानो तो संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे, शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानो अच्छाई क्या बुराई क्या। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में तो नहीं है, तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, नाना प्रकार के आचरण में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। संत सदगुरु देव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करें तो माया है ही नहीं, जो है ही नहीं अपना कमाल कर जाती है, बड़े बड़े को भ्रष्ट कर देती है। आपको बताते चले, संत महाराज का ये जो बयान सामने आया है, ये बताता है कि उन्हें अभी भी किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें जो कहना है वो कह रहे हैं बिना किसी विवाद के। आपको अच्छा लगे आप लीजिए, आपको बुरा लगे तो लोग ले ही रहे हैं, गला तक काटने की धमकी दे रहे हैं संत प्रेमानंद महाराज को। सोचिए, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आ गए और बचाव किया प्रेमानंद महाराज का। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है, वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अनिरुद्धाचार्य को बयान के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रही थी। सोचिए, उनके वीडियो को भी जब प्रेमानंद महाराज से जोड़ा गया
तो 11 मिनट का वीडियो बनाकर खुशबू पाटनी ने सफाई पेश की थी। हेलो एवरीबॉडी, जय मां काली। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने, सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी भी गालियां मैंने खाई। ये एक तरह से फेक न्यूज एजेंडा बनाया जाता है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। जब किसी पर्टिकुलर चीज पे जीत हासिल नहीं होती, अगर मैंने वो कमेंट मारा है तो वहां पर मीडिया मुझे सपोर्ट में आ रही है, तो वहां पर वो एजेंडा हासिल नहीं हो पा रहा, तो उस चीज को तोड़ने के लिए एक फेक न्यूज का एजेंडा, इट्स कॉल्ड साइबर वॉर, होता है ना फौज में, साइबर वॉर है ये। एक दूसरी न्यूज फैलाई गई जिसमें मेरी इमेज को डाउन किया गया, अननेसेसरी उसको पुल डाउन किया गया ताकि इस न्यूज से हमारा ध्यान हट सके, और ऐसे ये पूरा एक चक्रव्यूह रचा गया। लेकिन अब एक चीज, मतलब ये बताता है कि चाहे बॉलीवुड हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अलग अलग क्षेत्र के लोग प्रेमानंद महाराज को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और इसीलिए जब कोई उनके लिए फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता है तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह चट्टान बने हुए नजर आए, जिन्होंने कहा कि क्या चल रहा है उनका, जो उनका बॉयकॉट कर दोगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही बयान एपी सिंह का वायरल हो गया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? प्रेमानंद महाराज को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।